आप लोगों ने सुना होगा कि नाला का स्ट्रक्चर गलत बनाया गया, नाला गलत बनाया गया, नाला में भ्रष्टाचार किया गया नाला बनाने में। लेकिन यहाँ से एक ऐसा सामने आया है जहाँ पे पता चला है कि 50-60 सालों से यहाँ पे नाला ही नहीं है। नाला नहीं रहने के वजह से कहीं ना कहीं रेलवे के जमीन में और खाली पड़ा हुआ जमीन में जाता है, जो कि लोगों की मजबूरी है। जब गड्ढे में पानी भर जाता है, बारिश के दिनों में ओवरफ्लो कर जाता है, वो दोबारा पुनः घर में आ जाता तो वो पानी मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जो टैक्स पे नहीं करता होगा। फिर भी 40-50 वर्षों के बाद भी आज एक छोटा सा नाला का निर्माण आज तक नहीं करवाया जा सका। नगर निगम की भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से इस घर के हालात आप लोग देख लीजिए कि किस कदर का है। देख लीजिए यहाँ पे मछली पालन भी खूब अच्छा से हो सकता है। नगर आयुक्त का कहना है कि आप अपने मकान को ऊंचा कीजिए और नहीं तो आप यहाँ से मकान को ऊंचा कीजिए, नहीं तो यहाँ से चले जाइए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर के पंजाबी कॉलोनी के एरिया में और एक काफ़ी ही रिहायशी मोहल्ले में मौजूद हूँ। और यहाँ से आज आपको निगम की भ्रष्टाचार की एक ऐसी असलियत दिखाने वाले हैं जो सुन के आपको काफ़ी हंसी तो आएगा और काफ़ी तकलीफ भी होगा कि इस वजह से आज तक ये शहर का और इस मोहल्ले का विकास नहीं हो पाया। आप लोगों ने सुना होगा कि नाला का स्ट्रक्चर गलत बनाया गया, नाला गलत बनाया गया, नाला में भ्रष्टाचार किया गया नाला बनाने में। लेकिन यहाँ से एक ऐसा सवाल सामने आया है जहाँ पे पता चला है कि 50-60 सालों से यहाँ पे नाला ही नहीं है। नाला बनेगा तब ना उसमें भ्रष्टाचार होगा। यहाँ पे नाला बनाया ही नहीं गया, जिसका कि नतीजा ये होता है कि घर का जो सीवेज वाटर होता है और घर का जो वेस्ट पानी होता है वो नाला नहीं रहने के वजह से कहीं ना कहीं रेलवे के ज़मीन में और खाली पड़ा हुआ ज़मीन में जाता है, जो कि लोगों की मजबूरी है। जिसका नतीजा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इधर पूरा पानी का ब्लॉकेज हो गया है, पूरा पानी जमा है। जहाँ एक तरफ WHO और स्वास्थ्य विभाग बात करता है कि कहीं पे पानी का जल जमाव नहीं होने दे, उसमें कई तरह का डेंगू मलेरिया का मच्छर पनपता है। और एक तरफ ये उदाहरण है जो कि शहर का रिहायशी मोहल्ला, यहाँ पे का स्थिति आप लोग देख सकते हैं। ना जाने इसमें दुनिया भर का कितना कीड़ा मकोड़ा और मच्छर पनप रहा होगा, जिसके वजह से इस मोहल्ले के लोगों को न जाने कितनी बीमारियां हो सकती है। दूसरे तरफ आप देख सकते हैं ये घर है, ये मकान है और ये रास्ता है जिसके की हालात आप लोग देख सकते हैं। घर तक पानी घुस चुका है, सब घर में पानी जा चुका है और नगर आयुक्त के द्वारा कहा जाता है कि आप अपने घर का सीवेज बनाएं, अपने घर का सोख्ता बनाएं के बाहर निकल जाए। लेकिन इस मोहल्ला में नाला नहीं रहने के कारण ये सारे घरों का पानी, इस सारे मोहल्ला का पानी कहीं ना कहीं इस फील्ड में, ये रेलवे का जमीन है, इसमें पानी जाता है। और देख सकते हैं कि इस कीचड़ में, इस पानी में और इसके जस्ट सामने इस तरह के बड़े बड़े मकान है, उसमें बड़े बड़े लोग रहते हैं, सरकारी अफसर लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ किन्हीं को नहीं दिखता है। जिसका कि नतीजा ये होता है कि ये सारा मोहल्ला का पानी जो इधर जमा होता है वो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो होने के बाद इसी तरह से वापस घर में चला जाता है। मतलब घर से पानी आप उधर भेजिए और उधर से फिर घर में ले लीजिए, ये प्रक्रिया इधर उधर हेर फेर का चलता रहता है। ये एक प्ले स्कूल है, बच्चों का प्ले स्कूल है, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि बिना बारिश के, बिना किसी पानी के जल जमाव की वजह से यहाँ पे नाला नहीं रहने के कारण किस तरह से पानी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और ये पानी देखने से लगता है कि 10 दिन पुराना होगा। इसमें काई, कीचड़, कीड़ा मच्छर सब कुछ पनप रहा है। और ये एक प्ले स्कूल है, हमें तो लगता है इस स्कूल में बच्चों का आना इसी पानी की वजह से बंद हो गया होगा, क्योंकि जहाँ पे इस तरह का गंदा पानी जमा रहेगा, इस तरह का गंदा पानी जमा रहेगा, क्या आप अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजिएगा पढ़ने के लिए? यहाँ पे जिनका स्कूल है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस पानी के वजह से कहीं ना कहीं इनका स्कूल कैसे ठप पड़ चुका और इनके रोजी रोटी पे कैसे असर पड़ रहा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? राहुल सिंह। ये मकान आप ही का है, ये स्कूल आप ही का है? जी बिल्कुल। ये पानी कब से लगा हुआ है घर के अंदर? पिछले 15-20 दिनों से। तो ये पानी का निकासी का आप लोग नहीं उपाय करते हैं? हम लोग नगर निगम में काफी शिकायत किया। ये पानी किस चीज का है? नाली का पानी है, गड्ढे का पानी है। इस मोहल्ले में तो नाली ही नहीं है कहीं। इस नाली मतलब गड्ढा, और जो नाली घर का पानी गड्ढे में गया और गड्ढे का पानी फिर घर में आया। नाली नहीं रहने की वजह से आप लोग का घर का जितना भी वेस्ट वाटर होता है उसको कहाँ डिस्चार्ज आप लोग? सामने गड्ढे में करते हैं, सामने रेलवे का जो जमीन है। बिल्कुल। और जब गड्ढे में पानी भर जाता है, बारिश के दिनों में ओवरफ्लो कर जाता है, वो दोबारा पुनः घर में आ जाता है। तो वो पानी दोबारा पुनः इसी तरह से रोड के नीचे से सिरसता हुआ, क्योंकि पानी तो ऐसा चीज है जो कहीं से जगह बना लेगा, उसके बाद ये सारा पानी वापस से घर में आके जम जाता है। इस सब का वजह यह है कि इस मोहल्ला में कहीं नाला ही नहीं बना है। 50 साल से ज़्यादा से ये मोहल्ला बसा हुआ होगा। कितना दिन से सर ये मोहल्ला बसा हुआ है पूरा? बमुश्किल 50 साल से ज़्यादा हो चुका है। सारे बड़े बड़े पोस्ट के लोग हैं इस मोहल्ले में। बिल्कुल। इस मोहल्ले में 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जी। ना जाने वो नगर निगम को अपने घर का कितना टैक्स देते होंगे। बिल्कुल देते होंगे। और हर एक घर देखा जाए तो अच्छे ही बड़े बड़े पदों पे है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे, बैंक ऑफिसर थे,
दो दो तीन तीन प्रोफेसर है मोहल्ले में, रिटायर्ड हेडमास्टर है लेकिन मोहल्ले उसके में। बावजूद भी इस तरह का गंदा पानी का बदबू सबको लेना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जो टैक्स पे नहीं करता होगा। फिर भी 40-50 वर्षों के बाद भी आज एक छोटा सा नाला का निर्माण आज तक नहीं करवाया जा सका। आप लोग नगर निगम नाला के निर्माण द्वारा के लिए मांग नहीं की है कभी? नगर निगम आयुक्त को हम अभी कुछ दिन पहले बार बार शिकायत करने के बाद उनका कहना है कि अभी संभव नहीं है नाला का निर्माण, अभी कुछ हो नहीं सकता, जगह नहीं है, जमीन नहीं चलिए है। कहीं ना कहीं संभव है, बस टैक्स लेना और टैक्स के पैसों को घपला में उड़ा देना, बस यही संभव है। बाकी नाला बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक घर हम आपको दिखाते हैं, काफ़ी पुराना घर है और बूढ़े बुजुर्ग लोग उसमें रहते हैं, लेकिन इस गंदे पानी के वजह से, नाला नहीं होने की वजह से जो पानी उनके घर में घुस रहा है, उसके वजह से उनको कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बूढ़े लोग इसमें रह रहे हैं, हालांकि अभी देखने से जैसा लग रहा है, और बाहर में ही अपना किचन लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं वो हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि नाला नहीं होने की वजह से आयुक्त को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एसी ऑफिस में बैठा रहता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है तो इन लोगों को फ़र्क पड़ता है। और किस तरह से फ़र्क पड़ता है ये हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। और घर के अंदर हम लोग आ चुके हैं और आते के साथ देख रहे होंगे आप लोग कि किस तरह का इस घर में स्थिति है। और ये देख लीजिए घर के अंदर, और ये घर के अंदर ये कुछ नहीं है, ये बाहर का पानी है जो नीचे के थ्रू घर के अंदर आ चुका है। और इस घर की क्या स्थिति है इससे हम आज आपको रूबरू कराते हैं। और नगर निगम की भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से इस घर के हालात आप लोग देख लीजिए कि किस कदर का है। देख लीजिए यहाँ पे मछली पालन भी खूब अच्छा से हो सकता है, जहाँ की जल जीवन हरियाली के थ्रू मछली पालन किया जाता है। उधर देख सकते हैं चापाकल हो या घर का रूम हो, दीवार हो, सब किस तरह से बर्बाद हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ नाला नहीं रहने की वजह से। नाला होता तो कहीं ना कहीं यही पानी नाला के साथ, नाला के सुविधा से ये पानी शहर से बाहर चला जाता और जहां इस पानी को पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच जाता। ये बेडरूम है, बेडरूम की स्थिति आप लोग देख लीजिए कैसी है, वो भी बिना बरसात के। ये बेडरूम की स्थिति है, देख सकते। और ये ईंटा आप लोग देख लीजिए, पूरा ईंटा डूबा हुआ है, मतलब 1 फीट के करीब यहाँ पे पानी जमा हुआ है। इस बेड को इतना ऊंचा करके रखा गया है, ना जाने इसमें कितना कीड़ा मच्छर पनपता होगा। और बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, किस तरह की बीमारियां उनको हो जाएंगी ये कहना मुश्किल है। लीला देवी। पानी तो बरसात में हर बरसात में लग जाता है, क्योंकि नाला का सुविधा यहाँ नहीं है। पूरा मोहल्ला में नाला नहीं है? पूरे मोहल्ला में नहीं है। और अच्छा, आप लोग का घर का गंदा पानी जो होता है वो कहाँ जाता है? गंदा पानी रेलवे की कृपा है कि जो गंदा पानी हम रेलवे के हाथे में गिराते हैं। रेलवे के जमीन में, सामने जो जमीन है। और हम यहाँ 55-60 वर्ष से रह रहे हैं। कितना उम्र है आपका? हमारा 65 वर्ष उम्र है और हम 60 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और 60 वर्षों से टैक्स भी दे रहे हैं। ये जो अंदर में पानी लगा हुआ है इसमें तो बहुत मच्छर पनपता होगा। अब ये नगर आयुक्त का कहना है कि आप अपने मकान को ऊंचा कीजिए और नहीं तो आप यहाँ से मकान को ऊंचा कीजिए, नहीं तो यहाँ से चले जाइए। अपना पानी अपने निकालिए। अपना पानी अपने निकालिए। हाँ, अपने निकालिए, ये भी वहाँ से कहना है। अपना पानी अपने निकालिए। हम नाला नहीं बनवाएंगे? नहीं नहीं, खाली टैक्स का पैसा लेंगे। हाँ, खाली टैक्स का पैसा लेंगे। कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था को, जो आप इस चीज़ से लोगों को दूर नहीं करवा पा रहे हैं, इस चीज़ से लोगों को छुटकारा नहीं दिवा पा रहे हैं। शर्म आती है ये सोच के कि इतना रिहायशी मोहल्ला होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े पद के लोगों का घर होने के बावजूद, नतीजा ये है कि इस पूरे मोहल्ला में कहीं ना कहीं नाला ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि उस नाला में पनपने वाले गंदे मच्छर की वजह से इन्हें डेंगू या मलेरिया हो जाएगा तो सरकारी अस्पताल में इनका क्या इलाज होगा ना, ये आप भी बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं और हम भी बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं। कहीं ना कहीं इलाज के अभाव में मर भी सकते हैं। उम्र इनका देख लीजिए। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सिर्फ और सिर्फ नगर निगम, नगर आयुक्त और सिटी मैनेजर इसके जिम्मेदार होंगे, जो कि कहते हैं कि अपने घर का सोख्ता खुद बनवाइए, अपने घर का पानी निकासी खुद कीजिए, हम नाला नहीं बनवाएंगे। आपको उस पद पे बैठाया क्यों गया है? ये लोग टैक्स का पैसा क्यों दे रहे हैं? हम इस कपड़े का टैक्स का पैसा आपको क्यों दे रहे हैं? आपका जो मोटा मोटा सैलरी आ रहा है वो क्यों आ रहा है? राजरानी घर में पानी लगल है कि नहीं? अभी तो नहीं है, हम ऊंचा कर लगता था। ऊंचा करवा लीजिए। हाँ, मोहल्ला में नाला नहीं है? नाला नहीं है। कितना दिन से नहीं है? सुनिए, जब से हम आए हैं उस चोरी मोहल्ला में नाव चलता था हम लोग का, वहाँ उधर है। आज वहाँ नाला वाला सब बन गया और हम लोग की दरवाजे से कैसे नहीं बना ना, कोई सुनवाई ही नहीं करता कि हाँ फंक्शन पास हो गया है, इतना पास हो गया। घर का जो गंदा पानी रहता है उसको यही जमीन में भेजते हैं। हाँ, इसी जमीन में। फिर यही जमीन में से इन लोग के घर में चल जाता है। सबका हमको देखिए जरा, ये सब इसी का पानी है। हाँ, अगर नाला रहता तब तो इसमें नहीं पानी भेजते, तब तो नाला में भेजते। नाला में जाता है
आज सेक्शन हुआ आज तक नहीं बनता। पानी तो ये सब गंदगी महकता भी बहुत होगा। महकता बहुत है, मच्छर है, बीमारी का घर है कि नहीं है। अब बताइए इस उम्र में अगर आप इनको इस गंदे पानी के वजह से किसी तरह का बीमारी हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अब जरूरत है इन चीज़ों पे लोगों को जागरूक होने की, तभी जाके इन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।